खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मैं कश्मीरी नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि कश्मीर की आजादी नामुमकिन है, यह कभी नहीं होने वाला। आपको यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि इस रास्ते पर चलने से आजादी मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने एक इंटरव्यू के जरिए कश्मीर के भटके हुए नौजवानों से सीधे यह बात कहकर उन्हें रास्ते पर लाने की एक और कोशिश की है। आर्मी चीफ ने साफ कहा कि दहशतगर्दों के साथ तो मुठभेड़ चलती रहेगी और उनका सफाया होता रहेगा, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। जनरल रावत ने कहा कि मुठभेड़ में नौजवान मारे जाते हैं तो गम हमें भी होता है, कोई खुशी नहीं होती, लेकिन वो लड़ते हैं तो हमारे पास भी भरपूर ताकत से मुकाबला करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। आर्मी चीफ ने यह भी समझाया कि कुछ मुल्कों में तो ऐसे हालात से निपटने के लिए टैंकों और हवाई हमले तक का सहारा लिया जाता है, लेकिन हमारी सेना लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। आपको याद होगा 4 दिन पहले ही पत्थरबाजों के हमले में चेन्नई के एक टूरिस्ट की मौत हो गई थी, जिसके बाद बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सीएम महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार से सीज फायर करने की अपील कर दी थी, ताकि रमजान और अमरनाथ यात्रा दोनों पीसफुली अंजाम दी जा सके। क्या सूबे की सरकार का यह रुख आर्मी चीफ की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा? बड़ा सवाल यह है कि आजादी पर आर्मी चीफ की नसीहत से क्या सुधरेंगे कश्मीर के पत्थरबाज और दहशतगर्द? आज इसी सवाल पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। आर्मी चीफ बिपिन रावत का महबूबा को जवाब, नहीं बख्शा जाएगा पत्थरबाजों को। बेलगाम पत्थरबाजों से दहशत में सैया, वादी को कब तक सुलगाएगी ये सियासत? आजादी पर आर्मी चीफ की नसीहत से क्या सुधरेंगे पत्थरबाज? कश्मीर के बिगड़ते हालात पर श्रीनगर में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद हुई थी। मीटिंग में वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने माह रमजान और अमरनाथ जी यात्रा के दौरान सीज फायर की वकालत की थी। वहीं फौजी सरबराह बिपिन रावत के हालिया बयान पर पीडीपी का कहना है कि फौजी सरबराह का हालिया बयान उनके लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा। फायरबंदी से मुताल्लिक कोई भी फैसला मरकज को ही लेना है, लेकिन यकतरफा सीज फायर की मरकजी हुकूमत भी मुखालिफत कर रही है। वाज़ेह है कि फौजी सरबराह बिपिन रावत ने कश्मीरी नौजवानों को सख्त पैगाम देते हुए कहा था कि वो फौजी कार्रवाइयों को मुअत्तल करने के लिए तैयार है, मगर पत्थरबाजों की गारंटी कौन लेगा? फौजी सरबराह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर में आजादी मुमकिन नहीं है। कश्मीरी नौजवानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। कश्मीरी नौजवान फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। कि रमज़ान के मुबारक मौके पे और जो अमरनाथ यात्रा जी भी शुरू हो रही है, ईद के मौके पे कंसिडर किया जाए कि अगर हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। क्योंकि इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और बीजेपी पीटीपी इत्तेहाद में फिर से दरारें आनी शुरू हो गई हैं। वादी में एक तरफा फायरबंदी को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला कविंद्र गुप्ता का कहना है कि फायरबंदी कभी भी एक तरफा नहीं होती, फायरबंदी के लिए मिलिटेंट खुद पहल करे। सीज फायर जो है वो कभी वन साइडेड नहीं होता। मिलिटेंट जिनको लगता है कि सीज फायर होना चाहिए वो हमसे अपील करें, उसके बाद हम सोचेंगे, हमारे सुरक्षा सेना सोचेंगे। और ये जो सीज फायर है केवल रमज़ान के महीने के लिए नहीं है, हम हमेशा के लिए चाहते हैं और इस प्रकार के हालात हम पैदा करेंगे। हम नहीं चाहते कि कश्मीर के युवा, वो हमारे बेटे हैं, उनको सही रास्ते में मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। उनका स्वागत है, हम उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पीडीपी की हलीफ जमात बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती की यकतरफा फायरबंदी की तजवीज से खुद को अलग कर लिया है। यानी अब पीडीपी को मरकजी क़यादत से भी मायूसी हाथ लगती दिखाई देने लगी है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने फायरबंदी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर दहशतगर्दी रुकती है तो ऑपरेशन भी रुक जाएगा। moving towards the holy month of Ramadan, which is sacred for the Muslims.
We hope that the terrorist elements will stop their activities during that month, so that there won't be any operations from. When there is no terrorist activity, operations will also not be there. But as long as terrorists are active in the valley, the security forces are duty bound to protect the citizens and protect the country. कश्मीर में सीज फायर की पहल अच्छी है, लेकिन पत्थरबाजों की गारंटी कौन लेगा? जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत से एकतरफा सीज फायर लागू करने की अपील की थी, जो कि इख्तिलाफात की नजर होगी। वहीं पीडीपी ने बिपिन रावत के बयान को भी मुस्तरद कर दिया और ऐसे में वादी को ये सियासत कब तक सुलगाएगी, ये सवाल अहम है। आजादी पर आर्मी चीफ की नसीहत से क्या पत्थरबाज सुधर जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आर्मी चीफ की नसीहत से क्या पत्थरबाज और दहशतगर्द सुधरेंगे? ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं। रफी अहमद मीर साहब पीडीपी के स्पोक्स पर्सन सीधे श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दुष्यंत नागर साहब गांधीवादी लीडर हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर शिरवो कमल दत्ता हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा हैं। लेकिन रफी अहमद मीर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। आर्मी चीफ के इस पूरे इंटरव्यू को आपने देखा होगा, जिस तरह की नसीहत उन्होंने दी है और एक तरह से साफ साफ अल्फाजों में कश्मीर के नौजवानों को समझाने की कोशिश की है कि जो रास्ता कुछ भटके हुए नौजवान अख्तियार कर चुके हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आजादी की बातें करके सिर्फ और सिर्फ उन नौजवानों को भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। आपको लगता है इस नसीहत का फर्क पड़ेगा ग्राउंड पर? इस वक्त जो सिचुएशन रियासत जम्मू कश्मीर में है, जिसकी वजह से और जिन हालात की वजह से हमारी सरकार को और हमारी पार्टी को एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाने की ज़रूरत महसूस हुई, वो ये है कि वायलेंस काफ़ी बढ़ गई है और रियासत जम्मू कश्मीर के न सिर्फ मिलिटेंट और पत्थरबाज इस जद में आ रहे हैं, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी में रहना सहना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है, हमारे कारोबारी इदारे बंद हो चुके हैं, सयाहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और निहत्ते लोग मर रहे हैं। इसलिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर व्यू लिया गया। जहाँ पे ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई, वहाँ पे जिसकी क़यादत महबूबा जी हमारी जो वज़ीर आला वो कर रही थी, वहाँ पे शुरू में जो उनके आपने खुतबा दिया, उसके साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से ये पूछा गया कि कौन से ऐसे इक़दामात लिए जा सकते हैं जिससे लेवल ऑफ वायलेंस कम होगा, थोड़ा इत्मीनान का सांस कैसे लोग ले सकते हैं। लेकिन आपको इस मीटिंग का जो ये वहाँ पे मीटिंग इनेकाद हुई, पहले ये देखना कि कंपोजिशन ऑफ द मीटिंग ये था कि रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम से जुड़ी हुई हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वो वहाँ पर हाजिर थी। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे मुकद्दस बात ये है, वो सारी बातें मैं समझ गया, मुझे पता है ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा, उस पर बात कीजिए ना। आप एक तरफा सीज फायर की बात कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा और इसका मतलब क्या है? आपको इसका, जब तक मेरी बात सुन लीजिए, जब तक आपको नहीं, टू द पॉइंट बात कीजिए ना मीर साहब प्लीज। शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे टू द पॉइंट पे, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं इस बात को, ऑल पार्टीज मीटिंग और जनरल रावत के बयान को इस तरफ पेश किया जा रहा है जैसे हम कह रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में खून खराबा करना है, गोलियां चलानी है। मुझे ये बताइए, मैं आपसे, अब आपने मुझे डिरेल किया पूछते हुए, मुझे बताइए 30 साल से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं, लाख के करीब लोग यहाँ पे शहीद हो गए, लोग मर गए, निहत्ते लोग मर गए, फौजी शहीद हो गए। अब कब तक चलाएंगे आप ये? हमारा पीडीपी का जो पूरा यकीन है और एतकाद है, और हमारी पार्टी ही बनी है, इसलिए हमने हमेशा कहा गोली से नहीं बोली से हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। मीर साहब सॉल्यूशन क्या है इसका? मीर साहब सॉल्यूशन क्या है? इसीलिए तो आर्मी चीफ खुद समझा रहे हैं ना भटके हुए नौजवानों को कि वो ये रास्ता छोड़ें और इस बात को समझें कि आजादी का जो शिगुफा देकर उनको बरगलाया जा रहा है वो गलत है, वो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप अपने सवाल में बड़ा तहम्मुल से आपने पूछा और अपना व्यू पॉइंट रखा, मेरा सुन लीजिए आप।
जनरल रावत साहब का जो बयान जी, सुनी रहा है हूं। वो फौज के सरबराह है, हमें काफी उनका रिस्पेक्ट है, लेकिन हम ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में किस किस्म के हालात हैं और लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, ये आप आर्मी भी ग्राउंड से जुड़ी हुई है सर। मेरी बात सुन लीजिए, आप इन स्टूडियोज में बैठकर और जनरल रावत साहब दिल्ली से बैठकर ये शायद महसूस नहीं करते हैं जिस आग से हम गुजर रहे हैं। इसलिए हमारी तमाम पार्टीज का रियासत जम्मू कश्मीर क्या बात करते हैं मीर साहब, आपने क्या बात कर दी? इंडियन आर्मी ग्राउंड पर मौजूद है और क्या कुछ झेल रही है, किस तरह से लोगों को बचा रही है। आपने बिल्कुल साइड रख दी है बात। आप कह रहे हैं जनरल रावत जो हैं वो दिल्ली में बैठकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुझे बताइए, यू नीड आपको जो यहाँ की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी राय को मुनज़्ज़म मानना चाहिए और उनकी इसको वेटेज देना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर और जलता रहे। जो लोग हमसे डिफर करते हैं, डिबेट शुरू हो चुकी है, शुरू के 4 से 5 सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं, अब तक सारे लोग चुप बैठे हैं। इसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हम कितनी वेटेज किसको दे रहे हैं। चाहते हैं कि एक टेबल पे आके हम बातचीत करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जो हमसे डिफर करते हैं, जो लोकल स्टेक होल्डर्स हो, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हो, यहाँ के वो लोग जो हमसे सहमत नहीं है, हम चाहते हैं कि वो भी टेबल पर आकर हमारे से बातचीत करें। इसलिए एक माहौल बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई हाथ में बंदूक उठाकर आएगा, AK-47 लेकर आएगा, तब तो बात नहीं करेंगे ना। बात तो तब होगी ना जब AK-47 छोड़कर आएगा वो। 30 लाख से सवा लोग मरने के बाद यहाँ हालात अमन में आए। एक तरीका कार ये होगा, मुझे बताइए इमरान नबी डार साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर क्या सोचती है, पहले आप ये क्लियर कर दीजिए, उसके बाद मैं नवीन के पास जाऊंगा बीजेपी का रुख जानने के लिए। मुझे मीर साहब की बातों से पूरा आई एग्री विद हिम प्रिंसिपली, बट उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ऑल पार्टी मीटिंग आप लोगों ने बुलाई और उसमें एक कंसेंसस लिया गया एज पर महबूबा मुफ्ती की ज़बानी कि मीटिंग में कंसेंसस हुआ कि यूनिलैटरल सीज फायर होना चाहिए, और उस मीटिंग में और जब वो मीटिंग ख़त्म हुई उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कि बीजेपी उनके एलाय हैं, बीजेपी के जो MLA जो कि अब डिप्टी CM बन गए कविंदर गुप्ता जी, वो साथ में थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तरीके में बताया कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है यूनियन गवर्नमेंट से कि आप यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर करिए। कुछ टाइम बाद ही दूसरे दिन ही बीजेपी उनकी एलाय खुद आके जो है ओपनली उनको स्नब करती है, चीफ मिनिस्टर को ओपनली स्नब करती है कि बीजेपी हमारे साथ कोई बीजेपी खिलाफ है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान नबी डार साहब, आप अपनी पार्टी का रुख क्लियर कीजिए ना, आप क्या इस यूनिलैटरल सीज़फायर के साथ हैं, होना चाहिए ये आप मान रहे हैं? हमने बिल्कुल अरे वो तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद बता दिया कि सारी अपोजिशन पार्टीज ने उनको जो है उनको इसमें कोऑपरेशन की पूरी अपनी ये दे दिया है, और हमारी पार्टी ने भी वाज़ेह कर दिया है कि हम यूनिलैटरल, अगर इस टाइम पे यूनिलैटरल सीज फायर किया जाए, हम उनके साथ हैं, हम इस डिसीजन में उनके साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती से कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में अपनी ही आपस में रसाकशी इतनी चल रही है कि एक दिन चीफ मिनिस्टर साहिबा एक बात बोलती है, दूसरे दिन फिर बीजेपी के जो है रसाकशी तो साफ नजर ही आ रही है। नवीन जिंदल यही है कि मुझे ये बताइए कि अभी मैसेज ये जा रहा है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज अभी कश्मीर में हैं वो एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, यानी आपकी जो सहयोगी PDP है वो भी ये कह रही है कि यूनिलैटरल सीजफायर हो जाए, यानी एक तरफा सीजफायर कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है, हालांकि ये हम समझेंगे आगे डिबेट में, लेकिन मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी एक तरफ खड़ी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग है आपके रुख से, जिसमें आपकी सहयोगी भी है। समीर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश के, उसकी नीति बहुत स्पष्ट है, जो देश के गद्दार हैं या फिर जो जिस प्रकार से वहां पर हालात खराब करने वाले हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनके साथ नहीं खड़ी है, पहली बात। दूसरी बात,
जो लोग पहली बार जिसमें कहा गया कि नाबालिग हैं, पहली बार बलगराए गए, पत्थर उठाया, सरकार ने उनको एक बार माफ़ भी कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अब जो पत्थर उठा करके जानबूझ करके सेना को मारें उसको छोड़ दें। जो लोग सेना की सैनिकों की हत्या करके जश्न मनाते हैं, हम उनके साथ नहीं जा सकते। पाकिस्तान लगातार अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और हाथ में चूड़ी पहन करके बैठे, ये सरकार नहीं कर सकती, ना केंद्र सरकार की नीति है। हम ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जो आतंकवादी है उसका सफाया होना चाहिए और वो सफाया चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। जो हुर्रियत के नेता हैं, जो अलगाववादी नेता हैं, उनके खिलाफ एनआईए, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, वो बंद नहीं होगी। उनको पुरानी सरकारें लेकिन आपके सहयोगी पीडीपी इसके लिए तैयार नहीं है नवीन। तीसरी बात, अगर जम्मू कश्मीर, समीर भाई मैं उसका भी जवाब दूंगा, पहले उसका जवाब सुन लीजिए। केंद्र सरकार तो काम कर रही है ना अभी अपनी, सेना जो काम कर रही है, सेना प्रमुख ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और उसकी बात का सेना प्रमुख ने जो कहा है वो देश की सीमाओं को ध्यान में रख करके कहा, और उनका कहना हम उसके बिल्कुल साथ है, सब समर्थन में है। दूसरी बात, आज देश में जम्मू कश्मीर में अगर कोई आतंक फैलाने की कोशिश करेगा, आतंकवादियों का समर्थन करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से सेना निपटेगी, इसके अंदर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। तीसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं, के सिन्हा साहब, ठीक है नवीन, मैं आता हूं आपके पास, अभी पहले सेगमेंट में वक्त कम है। के सिन्हा साहब, ये जो डिमांड की गई यूनिलैटरल सीज फायर की, एक तरफा सीज फायर, ये क्या मुमकिन है क्या अभी जो करंट सिचुएशन है? बेमानी तो नहीं है ये मांग? समीर साहब, ये आज के दिन में जब सिक्योरिटी फेज चल रहा है, ऑल आउट ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो ये तो टोटल बेमानी है। और मेरे ख्याल से जिसने भी ये कॉल दिया है, एक तीर से दो निशाने वो कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, ज़मीनी हालात ये है कि जून 2016 के पहले जितने भी ये लोग हैं दहशतगर्द फैला रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद आज़ादी, जो आज़ादी का नारा है, राउंड द कॉर्नर है। ये नैरेटिव वहाँ के यूथ को, वहाँ की पब्लिक को लोगों ने ऐसा बताया। और खास करके साउथ कश्मीर, जिसमें कि 4 इलाका है, जो पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम, इस इलाके में जिस तरह से लोग निकल कर आ करके कर रहे थे, और उसके बाद ऑल आउट जब शुरू हुआ, तो ये देखिए अभी मॉड्यूल जो है वो तो खत्म हो रहे हैं, मगर जो उसके एक्सटेंडेड हैंड है, जो पत्थरबाजी है वो उसकी घटना बढ़ती जा रही है। और पत्थरबाज ओवरग्राउंड वर्कर हैं, और ये कोई छिपाया नहीं है, ये पूरे जमाते इस्लामी के लोग हैं, ये फुट सोल्जर हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किनके, सबको पता है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये आज के दिन में एब्सोल्युटली बेईमानी है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा गलत बयानी हो रही है। रमजान का महीना आने वाला है, उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है? आप कोई इन्वेस्टिगेशन करके आ रहे हैं, आप कैसे लेबल कर रहे हैं किसी भी? नहीं, आपने कैसे लेबल कर लिया? आप सुन लें, आपने तो ये कह दिया ना आप किस बेसिस पे लेबल कर रहे हैं? फौज, आप किस बेसिस पे फौज सुने, मैं जोर से भी बोल सकता हूं। ये बताइए ना, मेरी आवाज सुन लीजिए, मेरी बातें आप प्रूव करके बताइए। इतनी देर से बोल रहे थे तो सिन्हा साहब नहीं बोल रहे थे ना बीच में। मैं ये जो है प्रॉब्लम ऐसी सुन है, लें, आप लोगों को लेबल करते हैं। मैं आपसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। आप लोगों का लेबल, प्रॉब्लम समझने के लिए यहाँ बैठे हम। मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं, मेरी बातें सुने, डिबेट कर रहे हैं तब। जी देखिए समीर जी, इनको चुप कराएं। जी आप बोले। देखिए, जमीनी हालात ये है कि चप्पे चप्पे पे ये कहते हैं ना, चीफ बैठे हैं दिल्ली में, फौज, ये इन लोगों की जो फुटप्रिंट है वो कम होगी। सही बात, पीडीपी, नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज की, हम हर एक इलाके में, ये जो मैं बताऊं, पीर पंजाल के नॉर्थ और साउथ में, जहां आज के इंसर्जेंसी का जो देख लेंगे, एक्चुअली फुटप्रिंट कैसे मौजूद रखेंगे, पे फौज लगी है और लोगों के साथ जुड़ी हुई है। कैसे करेंगे अपनी? जो बिपिन रावत बोल रहे हैं वो मैसेज ही है, कैसे, क्योंकि ये लोग नहीं जा रहे हैं लोगों के बीच। इनको बताना है कि आप जो नैरेटिव पैदा किए हैं, आजादी राउंड द कॉर्नर, क्या बता रहे हैं? एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर है। एनालिसिस करने से कोई मसला ना हल हुआ, ना आगे कोई मसला हल होगा। जिन अल्फाजों का जिक्र किया है आर्मी चीफ ने, बिल्कुल आर्मी चीफ अपना काम बखूबी कर रहे हैं। मैं एक हमारे पीडीपी के फ्रेंड ने जो कहा उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा, अगर आपकी अनुमति हो। पीडीपी ने कहा कि हम गोली से नहीं, बोली से सुलझाना चाहते हैं। हमारी पार्टी का बना ही इसीलिए है, पार्टी का निर्माण इसलिए हुआ है। आप सत्ता में हैं,
जहां अशांति है, जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जनरल साहब ने जिक्र किया, वहां पे यही लोग जीत के आए हैं। एक मेरा प्रश्न इनसे है और आदरणीय मुख्यमंत्री से भी है कि आपने कितने हुए, मैं तो उनको आतंकी मानता हूं, लेकिन जिनको आप भटके हुए नौजवान मानते हैं, कितने लोगों का आपने सरेंडर कराया? आपकी सरकार बनने के दौरान कितने लोगों ने हथियार रख के और ये कहा कि हम मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं? आप कहीं ना कहीं बयानबाजी करके मैं कर रहे हैं। मैं आऊंगा मीर साहब, खत्म कर लेने दीजिए। आपके पास एक सवाल ले लूं। देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान है, उन्होंने बयान में मुझे कुछ वास्तविकता नजर आती है। लेकिन मुख्यमंत्री साहिबा का जो बयान है और पीडीपी का जो अभी तक है, उसमें गंभीरता नहीं है। ये मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। डॉक्टर दत्ता, ये बताइए कि पत्थरबाजों को समझाने का या भटके हुए नौजवानों को समझाने का काम सरकार का है ना? सरकार क्या अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है कि आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है? सरकार का काम है बेशक, और उसके साथ साथ तमाम जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो तेल डालते हैं आग में, उनका काम है हीलिंग प्रोसेस और पत्थरबाजों को समझाना। आर्मी चीफ ने जो कहा है वो उन्होंने बहुत सटीक दिशा में बात कहा है। आजादी किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकती है। ये केवल इन सब भटके हुए लोगों के लिए ही ये चेतावनी नहीं था और आतंकवादी संगठनों के लिए चेतावनी नहीं था, पाकिस्तान के लिए भी चेतावनी था ये। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके ये जो एमनेस्टी या फिर जो एक तरह से जो सीज फायर की जो बात की गई, सीज फायर विथ हुम? आर वी एट वार? वार पे तो नहीं है हम लोग। सीज फायर किसके साथ? पहले तमाम जितने सारे आतंकवादी संगठन हैं वो अपना हथियार रखे और हथियार रख के सरेंडर करे, उसके बाद अपने आप शांति आ जाएगी। वहां पे सीज फायर की जरूरत नहीं है। फिर सही बात है, सही पहले हथियार रखे। बिल्कुल सही बात है। जो हाथ में AK-47 लेके खड़ा है उसके सामने आप सीज फायर का ऐलान कैसे कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, कहीं ना जाइएगा। क्या आजादी पर आर्मी चीफ की नसीहत से सुधरेंगे पत्थरबाज और दहशतगर्द? कुछ फर्क पड़ेगा इन हिदायतों का, इन नसीहतों का? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रफी अहमद मीर साहब पीडीपी से हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनगर से। मीर साहब, आप तो खुद वाइस चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, और पिछले दिनों इन्हीं पत्थरबाजों की वजह से टूरिज्म की कमर तोड़ने की कैसे कोशिश की गई, किस तरह से टूरिस्टों पर हमला हुआ, चेन्नई की एक टूरिस्ट की तो जान ही ले ली गई। तो खुद कश्मीर के पेट पर लात मारने की कोशिश भी कर रहे हैं ये पत्थरबाज और ये दहशतगर्द। तो आपको नहीं लगता ऐसे माहौल में आर्मी चीफ का ये जो इंटरव्यू है, जो बातें उन्होंने कही हैं, वो बहुत संभली हुई हैं, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस गलत रास्ते पर ये नौजवान ना आगे बढ़े? आपको नहीं लगता कि आप लोगों को साथ देना चाहिए और ये मैसेज कहीं ना कहीं जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए? मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा ठीक से। एक दो सवाल बीच में मुझसे पूछे गए, थोड़ा मैं उनको भी टच करना चाहूँगा। मेरे अजीज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान साहब, इनका ये कहना है कि अगर कल ऑल पार्टीज मीटिंग हुई और बीजेपी के अलाइज हमारे जो पार्टनर हैं वो वहाँ पे साथ थे, लेकिन जब कोई फ़ैसला होगा जहाँ से रियासत जम्मू कश्मीर के बका के लिए फ़ैसला होगा, मुल्क के एक सालिमियत के लिए बेहतर फ़ैसला होगा, अगर उसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हम उसको बुरा नहीं मानते हैं। अगर हमें लगता है एक फ़ैसला लेना है, तमाम लोगों को जो इसमें स्टेक होल्डर्स हों, चाहे वो फ़ौज हो चाहे हमारा अलाई हो, इनको ऑन बोर्ड लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम ये होगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के लिए इन नौजवानों को कौमी दायरे में लाने के लिए बेहतर चीज़ क्या है। दूसरी बात, यहाँ और एक हमारे साथी पैनलिस्ट ने ये भी पूछा कि महबूबा मुफ्ती ने जो वहाँ पे कहा अभी तक हमने कितने लोगों को सरेंडर करा, मैं वो भी ये क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ हमारे 30 साल जो पुराशोभ गुजरे हैं, इसमें यहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रूल था, प्रेसिडेंट्स रूल रहा, और जिसमें 2-3 बार आर्मी के जनरल जो थे, रिटायर्ड जनरल, वो भी यहाँ सरबराह रहे।
लेकिन इस किस्म का जो व्यवहार रहा, अभी तक हम इसमें पूरे कामयाब नहीं हो, जो फौज का भी मानना है। बल्कि न सिर्फ हमारे फौज ने, पाकिस्तान में भी जो उनके अपने आर्मी चीफ है, उन्होंने भी कहा कि बातचीत का ही रास्ता इसके लिए ठीक है। रहा सवाल जो अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है जहां आतंकवादी, पत्थर मारने वाले ये समझ लें कि ये रास्ता गलत है। लेकिन जो आज की सिचुएशन है जिस पे आप ये बहस इस वक्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं एक ऐसा माहौल पैदा करें कि जो नौजवान किसी भी वजह से, हम इस जजमेंट में इस वक्त नहीं बैठना चाहते कि वो गुस्से में क्यों है। 2 साल से, पिछले 2 साल से 16 और 17 में और 18 लेकर भी जो पिछला हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन लेकर वायलेंस का लेवल बढ़ गया। और हम ये यहाँ के रहने वाले होने की हैसियत से, पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से हम ये महसूस कर रहे हैं कि नौजवान को एक फायर को डाउज करना पड़ेगा। इनको ये आप खुद कह रहे हैं पिछले 2-3 साल में वायलेंस का लेवल बढ़ गया। आप लोग सरकार में हैं, विपक्ष में, ऑपोजिशन में नहीं बैठे हुए हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं बता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप क्यों फेल हो रहे हैं? आपकी और बीजेपी की सरकार क्यों फेल हो रही है, फिर बताइए। नहीं, मैं आपको 1990 से आज तक पूरा ब्यौरा दे रहा हूं। यहां तो जिस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, या गवर्नेंस रूल, प्रेसिडेंट्स रूल 6 साल चला, फिर कौन सी आपने मिलिटेंसी यहां पे खत्म की? ये एक मामला है, इज ए पॉलिटिकल इशू विच इज टू बी रिजॉल्व्ड पॉलिटिकली। जो हमारा हमेशा यही रहा है कि हम पॉलिटिकली इसको इशू को ये करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गोलियों का तबादला जितना कम होगा, हमारे ख्याल से, हमारे अकल के मुताबिक, और अगर छोड़िए या पीडीपी का व्यू छोड़िए, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे है, जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं, नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज है, उन सबका ही ये ख्याल है कि अगर सीज फायर किया जाएगा उससे हालात में बेहतरी आ जाएगी। जनरल रावत साहब का जो बयान है, हम इसको इंटरकनेक्ट कैसे कर सकते हैं, जबकि ये फैसला जब भी लेना होगा तमाम पार्टी जो इसमें स्टेक होल्डर्स, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और हमारी पूरी उम्मीद है, यानी आप यूनिलैटरल सीज फायर की अपनी डिमांड पर टिके हुए हैं और आपका साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दे रही है। इमरान, मुझे ये समझा दीजिए प्लीज, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये यूनिलैटरल सीज फायर जिसका आप लोग जिसकी मांग कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? क्योंकि ऐसे तो गोलियां बरसाई नहीं जा रही कि आर्मी कहीं जा रही है गोलियां बरसा दे रही है। पत्थरबाज जब पत्थर चला रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। दहशतगर्द जब गोलियां बरसा रहे हैं तो उनका जवाब गोलियों से दिया जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब कोई गोली बरसाए और आर्मी वाले बोलेंगे नहीं नहीं सीज फायर चल रहा है, आओ गोली मार दो हमें। देखिए, मैं या कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है कोई नई बात नहीं बोल रही है। इससे पहले भी वाजपेयी साहब की जब हुकूमत थी, उन्होंने भी जो है एक यूनिलैटरल सीज फायर का अनाउंसमेंट किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। ये पहली बार नहीं हो रहा है यहाँ पर सीज फायर की अनाउंसमेंट, ये इससे पहले भी हुआ है। और तब शायद हालात इतने भी खराब नहीं थे जो हालात आज आप देख रहे हैं। मैं मुतफिक नहीं हूँ जो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव ले, क्यों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इनिशिएटिव लेने में, एक आउटरीच करने में कि हाँ you should come and we are ready to talk to people. There is alienation का अगर प्रॉब्लम है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अप्रोच के साथ आएगी, ये जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच अभी देख रहे हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ, वो कश्मीर को एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख रहे हैं, जबकि कश्मीर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सियासी मसला है। इसको हम बार बार यही दोहरा रहे हैं कि अगर लड़के इस टाइम पे सड़कों पे पत्थर मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव तो कहीं है ही नहीं, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया गया है। यहाँ कश्मीरी कौम जो है एक मुदब्बिर कौम है, इंटेलिजेंट कौम है। अगर आप पुश करेंगे कश्मीरी कौम को, खुलेआम आतंकवादी अपने हथियारों का प्रदर्शन करेंगे। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आप सुन लीजिए नवीन, इसके बाद में आप ही के पास आ रहा हूं। सारे सवाल आप ही से पूछे जा रहे हैं, आप ही को जवाब देना है। समर्थन होगा क्या? आप सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए ना, मैं अपनी पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म, मुझे पता है आप बहुत पैट्रियटिक है, मुझे पता है आप बहुत पैट्रियटिक है, मुझे पूरा यकीन है आपकी पैट्रियटिज्म पे, आपके नेशनलिज्म पे। आप बस सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए, जो ग्राउंड में बंदे बैठे हैं उनकी बात भी सुन लीजिए। अरे हमारे पे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पूरे देश का मालूम है कि आज के हाल, अरे सुन तो लो यार, अरे आप सुन तो लो ना, अरे आप सुन तो लो ना पहले, फिर बाद में चिल्लाओ आप क्या चिल्लाना है।
आज के हालात आप देखो कि कहां से कहां हम पहुंच गए। इस टाइम पे साउथ कश्मीर में देखिए हालात कहां से कहां। सो पॉइंट ये कंक्लूड कर, आप समझ लीजिए, ये कंक्लूड नहीं करने दे रहे मुझे। का भाजपा का बिल्कुल स्पष्ट आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। अरे आप सुन लीजिए ना पहले। अच्छा, ये सारी बातें मिस्टर डार के लिए हैं। मैं आपसे ज्यादा ये सारी बातें मिस्टर डार के लिए और मिस्टर मीर के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं अपनाएगी और सेना वही बात तो वो भी कह रहे हैं, वही बात तो पीडीपी भी कह रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। नवीन आप मैं तो एक बात बोल रहा हूं ना, आप बोल रहे थे तब आपने इंतजार कर लिया। मैं वही बोल रहा हूं कि जब तक रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी एक ही बात एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर देने दीजिए। और अगर मैं बस कंप्लीट करना चाहता हूं, मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को ये सुनने में, इसके लिए माहौल तैयार करने के लिए। एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इससे ये हाँ, मैं बस इतना बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव आज हम पहली बार नहीं बोल रहे, इससे पहले भी बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैग्नानिमस है, बहुत बड़ा दिल रखती है, वो बुलाए, वो एक ठीक है 4 बार बात करने के लिए गए। ठीक है नवीन आप जवाब दीजिए। नहीं उसके बाद आप जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, वो बड़ा दिल दिखाने की बात कर रहे हैं, जैसा अटल जी ने दिखाया था। पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिए जाने की बात कर रहे हैं और आपके अपने अलाई भी यही बात कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक बात कर रही है, इस बात को समझिए और अब जवाब दीजिए। मतलब ये नहीं है कि देश के दुश्मनों से, गद्दारों से जाकर के बात करें हम लोग। हाँ देखिए ऐसे एटीट्यूड से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे एटीट्यूड से हालात बद से बदतर होंगे। आप समझ लीजिए, ये आप आराम से बैठे, इसका सामना हमको करना पड़ता है, हमको सड़क पे निकलना पड़ता है, हमको समझ पता नहीं होता है कि वापस हम घर वापस जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। हर दिन हम बच्चे, हमारे देश की सारी सिक्योरिटी एजेंसियां वहां पर क्या कर रही है? अरे आप पॉलिटिकल पार्टी जो आपको कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में परसों 6 लोग शहीद हो गए, 6 आतंकवादियों से नवीन की आवाज अब डाउन कर दीजिए। हर दिन यहाँ पर हमारे बुलेटदान एक मिनट, अब आप वही काम कर रहे हैं, अब आप नवीन के बीच में बोल रहे हैं। एक माहौल नहीं बनेगा अमन का। आप अगर दुश्मन को नवीन जल्दी जवाब दीजिए ना, जो सवाल पूछा गया आपसे उसका जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से। समीर भाई मुझे एक बार प्लीज अपना सवाल रिपीट करिए क्योंकि बीच में आवाज नहीं आई। मैंने कहा वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिए जाने की बात कर रहे हैं, वो अटल जी की सरकार के दौरान जिस तरह के कदम उठाए गए थे कश्मीर को लेकर उसका जिक्र कर रहे हैं। क्या इसके लिए सरकार तैयार है या फिर अपने रुख अपने रवैये पर आप लोग कायम रहेंगे? अभी समीर भाई एक बार नहीं, देश के गृह मंत्री एक बार नहीं 4 बार जम्मू कश्मीर में गए हैं। देश के पूर्व आईवी चीफ उन्होंने भी जाकर के वहां बात करने के लिए गए हैं। लेकिन अगर यह कहे कि वहां अलगाववादी आतंकवादियों से जाकर के सरकार समर्थन मांगे तो नहीं करेगी। देश के गद्दारों को रेड कार्पेट नहीं देगी। जो इस देश के मुख्य धारा में जुड़ने वाले सबसे बात करेगी। अगर यह कारण नहीं होता, इन्होंने सबके कहने पर कि नाबालिग लोग हैं, पहली बार पत्थरबाजी के रूप में निकल करके आए, सरकार उनके ऊपर केस वापस नहीं लेती। आज लेकिन वो पत्थरबाज अगर दोबारा आएंगे तो उनके ऊपर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसे आतंकवादी के समर्थन के साथ की जाती है। मेरा स्पष्ट कहना है केंद्र सरकार ने आर्मी चीफ, आर्मी को और सेना को पूरी छूट दी है आतंकवाद से निपटने के लिए। और कश्मीर समस्या केवल एक पॉलिटिकल नहीं, सब दोनों स्तर पर बात करने का तरीका है। उसको पॉलिटिकली भी देखा जाएगा और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से भी देखा जाएगा। सरकार दोनों तरह से काम कर रही है। ऑपरेशन क्लीन के तहत हर एक आतंकवादी का सफाया करना सरकार अपना काम कर रही है। उसके नहीं बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिन्हा साहब ऐड करना चाह रहे हैं। आर्मी चीफ साफ कह रहे हैं कि भाई मुठभेड़ होती रहेगी, हम दहशतगर्दों को मारते रहेंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि आप सेना पर हमला करेंगे तो मारे जाएंगे। यहाँ तो ठीक है, समीर साहब सुनिए सर, सुन लीजिए। यदि इस तरह से केवल पॉलिटिकल डिबेट में आप इसको करेंगे तो कश्मीर की प्रॉब्लम को समझने में आपको दिक्कत आएगी। जी देखिए, वेरी क्लियर है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसलिए एक पॉलिटिको मिलिट्री प्रॉब्लम है कश्मीर। मिलिट्री इसलिए है कि पाकिस्तान से ही चलाया हुआ है पूरा ये, और हमारे युवा जो हैं वो बरगला गए हैं। कुछ 3 या 4% ही है जी। हम पूरे कश्मीर को लपेट लेते हैं, पूरी वैली को लपेट लेते हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है जी। और चीफ जब बता रहे हैं तो यही मैसेज दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ना, वाजपेयी साहब का नाम लेते हैं, वाजपेयी साहब बस लेके गए,
उसके बाद उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर किया जी, और सीज फायर पाकिस्तान के साथ भी किया। हाँ। 2003 में क्या हुआ, वायलेंस लेवल एकदम से बढ़ गया। फिर 2008-10 में ये ट्राई किया गया और एब्सोल्युटली सेम। और फिर आप ट्राई किया 14 से 16 जी, प्रधानमंत्री चले गए लाहौर। हाँ, इससे ज्यादा क्या है? बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं, आपने क्या किया, पठानकोट उरी कर दी। हाँ, फिर आपने ऑल आउट ऑपरेशंस किया। प्रधानमंत्री 26 जनवरी को रैम्पेट से बोला, ना गोली से ना गाली से, गले लगाने से। 4 महीने तक गले लगाने की प्रतिक्रिया शुरू हुई। आपने एमनेस्टी दे दिया, इंटरलोकेटर डाल दिया। साइकिल वही है। ये समझने की बात है, यदि आप उसी पाथ को चलते रहेंगे और बीच में छोड़ देंगे तो ये चीजें वही होंगी जो आप तो उनको इंटरलोक्यूटर कभी ये तो आप उनको इंटरलोक्यूटर बोलते हो, कभी आप उनको गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो, कभी आप उनको गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन बोलते हैं। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए ना क्या कि कह रहे शर्मा है हैं कि क्या। समझ लो आजादी नहीं मिलेगी, पहले ये डिसाइड रास्ते में आ जाइए, पाकिस्तान को हम देख लेंगे। हाँ, हमें बिल्कुल। और फिर हम तो गले लगाए ही हैं। फौज वैली के अंदर कर रही है, सद्भावना स्कूलें चला रही हैं, सबको समझा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी है, जो मेन स्ट्रीम है या स्टेट है, आप जाए ना जमीन के ऊपर, मना करे बच्चों को, आप नहीं करते। इसलिए एक चीफ को यह बताना पड़ रहा है उसमें, क्योंकि पॉलिटिक्स बीच में आ जाती। डॉक्टर दत्ता, एब्सोल्युटली, बिल्कुल पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। मैं सिन्हा साहब के बात से बिल्कुल वाकिफ हूं कि भारत सरकार ने कई बार कदम उठाने की कोशिश की है सो कॉल्ड हीलिंग प्रोसेस को लेके, और हीलिंग प्रोसेस एक तरफा से नहीं होता है, दोनों तरफ से होने की आवश्यकता है। और जहां बात आती है एमनेस्टी देने की या फिर आपके सीज फायर की, आप याद कीजिएगा NACN खापलांग नागालैंड में, या फिर उल्फा अनूप चेटिया वाला जो फ्रैक्शन है, उन लोगों ने हथियार रखा, उसके बाद जाके सीज फायर हुई और शांति वार्ता का पहल हुआ। और तरीका वही है। इंडियन आर्मी के जवान चूड़ी पहन के बैठे हुए नहीं है कि आप आके गोली बरसाते रहो, मारते रहो, पत्थर से खूंखार वे में बर्ताव करो, और इंडियन आर्मी के जवान बोले नहीं जी हम तो सीज फायर पे हैं, हमें मार दो। ये तो संभव नहीं है ना। ऑपरेशन ऑल आउट पूरी तरह से कंप्लीट होने की आवश्यकता है। एक बहुत ही मैच्योर लेवल पे गई है ऑपरेशन ऑल आउट, और उसका नतीजा ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से खलबली मच गई है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए मच गई है क्योंकि वो लोग इस तरह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे आतंकवादियों को, और इसलिए उसकी पूरी निष्कर्ष पे जाने की आवश्यकता है। मैं भी जानता हूं कि हीलिंग प्रोसेस अल्टीमेट हथियार है जिसके माध्यम से समाधान निकलेगा, पर वो तभी निकलेगा जब माहौल उस तरह का बनेगा। पॉलिटिकल पार्टीज की, वहां के खास करके क्षेत्रीय पार्टीज की जिम्मेदारी बनती है कि तील का ताल मत कीजिए, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भारत सरकार का और आर्मी का सहयोग कीजिएगा। और अगर तील का ताल अगर करते हैं और दोनों का अगर एक ही तरह का राय है, NC और PDP का, अरे आपस में मिलके सरकार बना लीजिए ना फिर वहां पे। दोनों को किसने रोका है? आप दोनों को, जब आप दोनों की सोच एक ही तरह की है, आपको कुछ रिलेवेंट बात आतंकवादियों को आज के माहौल में आप लोग पॉलिटिक्स तो हो रही है ना, आतंकवादियों को शहीद कहते हैं, जलूस में जाते हैं, तब तो आप दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। फिर आपस में मिल जाइएगा, और फिर उस तरह से भारत सरकार अपने आप देख लेगी और इंडियन आर्मी अपने आप देख लेगी। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये पत्थरबाज जो है, इस तरह के जो भटके हुए नौजवान, ये कश्मीर के भी दुश्मन है। वो कश्मीर के पेट पर लात मारने की भी कोशिश कर रहे हैं, टूरिज्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से स्कूली बच्चों पर हमला हुआ, बस जो टूरिस्टों से भरी हुई बस पर हमला हुआ, एक टूरिस्ट की जान ले ली गई। लेकिन ऐसे लोगों से भी एक तरह से हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रही है आर्मी। इससे ज्यादा सुलझा हुआ और सधा हुआ तरीका क्या होगा भला? बिल्कुल, देखिए हमारे नवीन जी के साथ में कई विषयों पे विचार अलग होते हैं। हाँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो PDP के साथ गठबंधन करके एक सरकार बनाई, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कश्मीर में स्थायी शांति लाने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का कदम था, और इसकी सभी ने सराहना की। लेकिन PDP को जो भूमिका करनी चाहिए थी, वो सिर्फ अभी तक ये 2 बयान देते रहते हैं कि पाकिस्तान से वार्ता करो, आप सीज फायर करो। लेकिन उन्होंने जिनको वो गुमराह
नौजवान मानते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको सरेंडर कराने के लिए जो प्रयास किया था वो प्रयास नहीं हुआ। जिस मकसद को लेके ये अलायंस बनाया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो अपने मकसद को हासिल करने में कहीं ना कहीं चूक उससे हुई है। अगर ये सभी शांति का प्रयास करें, ये मैं जान सकता हूं मिस्टर समीर, ये कौन बोल रहे हैं, ये कौन बात कर रहे हैं? अरे सर ये सुन दुष्यंत लीजिए, नागर साहब बोल रहे हैं। सुन के आपको ग्राउंड का पता ही नहीं है। यहाँ बीजेपी सरकार में है ऑपरेशन ऑल आउट, और यहाँ पे यूनिफाइड की कमांड जो है वो हमारी चीफ मिनिस्टर है। आप एक स्टूडियो से बैठकर वहां से लिख रहे हैं कि कैसी हुकूमत चल रही है और कैसे नहीं चल रही है। हमें आपके जरूरत नहीं है। बात रखना चाहते हैं जो हमारी विजन में लोगों के लिए बेहतर है, वो बात हम करेंगे और तमाम पार्टीज को लेकर करेंगे। हमने तय किया है कि हम प्राइम से मिलने जाएंगे और ये इशू लेकर जाएंगे। आपने पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए, देश ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, पूरा कंट्री तो पीछे आपके खड़ा है। अच्छा मीर साहब थोड़ा दबाव डालिए ना। मीर साहब, पत्थरबाज हाथ में पत्थर ना उठाएं, ऐसे उनको समझाया जाए कि ये गलत रास्ता है, उनको डिसमिस। अगर आर्मी चीफ ये बात कह सकते हैं तो आपकी सरकार की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से ये बातें क्यों नहीं होती? आपकी बात तो ज्यादा सुनेंगे ना ये लोग। यहाँ पे जो रियासत जम्मू कश्मीर में जंग लड़ रही है वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही है। आपको वहां पे अंदाजा नहीं है हमारे कितने पॉलिटिकल वर्कर यहाँ पे मरे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। वो क्या फोटो आपको बैठाना है, आपको ज्यादा अंदाजा है ना। हम ये आपको ये बात भी माननी चाहिए। सिन्हा साहब जो बातें कर रहे हैं उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। मुश्किल हालात सिन्हा साहब ने सालों गुजारे उन्हीं एरियाज में, खाली वहां स्टूडियो से बात करनी पड़ती है बतौर एक आर्मी ऑफिसर। सामने हमें है, इसलिए जो वो कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक्स है, समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सर। हम उसको यहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं। पत्थरबाजों को समझाएंगे कब? पत्थरबाजों को एमनिस्टी दी गई, वो बहुत बड़ा अच्छा फैसला था। और उसमें अगर आप इन आइसोलेशन, वो टूरिस्ट का वाकया बता रहे हैं, आइसोलेशन ये एलिमेंट जो यहाँ पे चाहिए थी। मेरी बात सुनिए, जो पेरिफेरी पर यहाँ पे एक एलिमेंट है जो यहाँ नहीं चाहता, हम गारंटी ले लो पत्थरबाजी नहीं करेंगे। हमारे लेफ्टिनेंट फयाज टाइप लोग हमारे जब छुट्टियों में जाते हैं नहीं मारेंगे घर से निकाल करके, और बोलते हैं हम रोक देते हैं ऑपरेशन। पाकिस्तान को हम देख लेंगे, एलओसी के ऊपर हमारा जो है एंटी इन्फिल्ट्रेशन रोल में हम कार्रवाई करेंगे। चीफ तो शर्त लगाया है, आप दे दीजिए मीर साहब, राइटिंग में ले लीजिए कि हम कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मारा जाएगा। चीफ तो कहते हैं यहाँ से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिश है। यहाँ से आप देखिए आपके हाथ में पत्थरबाज, आपके हाथ में हम उनको देख कुछ मिलिटेंट हैं वो भी आपके हाथ में हैं। ये आप देखिए आप जाएगा। बताइए मीर साहब, ये रिस्पांसिबिलिटी, ये कमिटमेंट मिलेगा क्या? देख रहे हैं खून खराबा दोनों तरफ है, लेकिन रिजल्ट कोई ज्यादा अच्छा अभी तक नहीं है। उसके वीसी को बुला के उससे अपील करवाया कि आप वो हथियार डाल दे। जी इमरान नबी डार साहब, फिर ये कमिटमेंट मिलेगा क्या? जो लोकल वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनसी, पीडीपी, इनकी तरफ से मिलेगा ये कमिटमेंट कि नहीं होंगी ऐसी घटनाएं, आप लोग नहीं चलेगी गोली? लिख के दे सकते हैं कि स्टोन फेंकना बंद कर देंगे, दहशतगर्द हथियार उठाना बंद कर देंगे, दोनों पार्टी लिख के दे सकती है। सब इमरान साहब आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप दूसरों की भी जबानी सुन लीजिए। हमने आपका बहुत सुन लिया और जी नहीं आप सुन अरे आप सुन तो लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है आप में? आप सुन लीजिए। मैं बस गुजारिश करना चाहता हूं, जो हमारे ये पीडीपी के स्पोक्स पर्सन, मैं बड़ी इनसे आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, रफ़ी साहब को मैं बस इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप, इनके एलाई ने बीजेपी के जो एक रुख दिखा दिया है, मुझे नहीं लगता है कि अब वो मानने को तैयार है। सो इनका गवर्नमेंट में रहना इस टाइम पे कोई तुक बनता नहीं है। इनको इस टाइम पे गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। मतलब जब आपके एलाई आप पे जो है भरोसा नहीं कर रहे, जब आप अपने एलाई को समझा नहीं पा रहे हो कि ये पॉलिटिकल बात और कैसे हम सत्ता में आ जाएं, आप जवाब ना दीजिएगा जो पूछा जाए। प्लेटफॉर्म पे दूंगा, आज के डिबेट में नहीं। इसका जवाब मेरे पास है। मैं आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं। बस मैं पहले एक सेकेंड जी, मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं पहले आपने पूछा कि आप ये गारंटी लेंगे। गारंटी
आप किससे? मुझसे गारंटी लेना चाहते हैं? आप बताइए, अगर आप इस टाइम पे एक पॉलिटिकल आउटरीच करेंगे, आप में उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर इस टाइम पे एक पॉलिटिकल आउटरीच होगी, अगर वहां से नहीं होगा तो बंद करिए ना, फिर उसी टाइम खत्म कर लीजिए। अगर रेस्पॉन्स सही नहीं मिला, अगर नेगेटिव मिला, तो आप बंद कर लीजिए उसी टाइम पे। आप ये सारा आप तक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक है कि वो इनिशिएटिव ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव कर लेगी। अगर हमारे पास नेगेटिव में रहा, जल्दी से 10 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए। आप इनिशिएटिव करके तो देखिए। जहां तक मेरे को आवाज साफ नहीं है, जहां तक मैं आती है नेताजी सलाह दे रही है, उस पर अमल करके तो देखिए। समस्या कांग्रेस और इन्हीं की देन है, एनसी की, और किसी की देन नहीं है। कश्मीर में आपने आज पत्थरबाज का देश, कश्मीर में आतंकवाद वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का कारण बदला। अभी सत्ता में कौन है? 4 साल से सत्ता में आप हो, लेकिन इसके बावजूद बकवास आज आतंकवादियों का सफाया हो रहा है, तो इनको कष्ट हो सकता है। अभी सत्ता में कौन है? आतंकवादियों का सफाया होगा, कश्मीरी कौम को मारना चाहते हो, अभी भी आप जिनोसाइड की बातें करते हो। दहशतगर्दों से शर्म आनी चाहिए आपको। ये केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का संकल्प है। हिंदुस्तान में आज कश्मीरी नहीं जा सकता है, और आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आतंकवादियों के जनाजे में जाएंगे, आतंकवादियों को समर्थन देंगे। आप एक वर्ष हो गया, आर्मी चीफ की तरफ से समझाने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है कि आर्मी चीफ की कई बातों पर अगर वर्ड बाय वर्ड अमल कर लिया जाए तो भी बहुत हालात सुधर सकते हैं इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो भी एक बड़ा रोड़ा है, ये इस डिबेट में साफ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।